गाइज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी टेंसेस की सीरीज़ को ही। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो हमने देखा था कि किस तरीके से हमें उसे डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन में ऐड करना है, क्या हमारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होंगे, किस तरीके से हमारे सेंटेंसेस बनेंगे। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। पूरी टेंसेस की सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चल रही है। सो अब हमने कॉन्टिन्यूअस टेंसेस डिस्कस कर लिए हैं, अब हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, सो अब हम कंटिन्यू करेंगे परफेक्ट टेंसेस में। चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। आज हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने क्या देखा था, कोई काम कंटिन्यू चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कोई काम कंटिन्यू चल रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई काम कंटिन्यू चल रहा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। राइट, सो अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है कि वो काम कंप्लीट हो चुका है, जो काम चल रहा था वो काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, देखो इसमें आपका हिंदी रेफरेंस क्या होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ या चुकी हूँ। देखिए चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ या फिर चुकी हूँ। ठीक है, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ तो काम कंप्लीट हो गया जस्ट अभी, है ना, मैं खाना खा चुका हूँ। वो दिल्ली पहुँच चुकी है तो काम कंप्लीट हो गया, वो दिल्ली पहुँच चुकी है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में क्या था, मैं बोलूँ वो दिल्ली जा रही है, परफेक्ट में वो दिल्ली पहुँच चुकी है। कॉन्टिन्यूअस में मैं खाना खा रहा हूँ, परफेक्ट में मैं खाना खा चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ के अलावा जो हिंदी रेफरेंसेस आते हैं वो आते हैं आ है, ई है, ए है, ये सभी रेफरेंसेस आते हैं। कोई भी काम किया है, लिया है, दिया है। ठीक है, तो इन सभी में हम यूज़ करेंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही। ठीक है, लास्ट में साउंड आ रही होगी, आ है, ई है या फिर ए है। राइट, चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर्स के साथ समझते हैं कि किस तरीके से इसमें सेंटेंसेस हमारे बनेंगे। देखिए पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो यहाँ पे सबसे पहले आएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करेंगे जो कि है हमारी हैज़ या फिर हैव, हैज़ या फिर हैव। ठीक है, देन परफेक्ट में जब काम कंप्लीट हो चुका है तो परफेक्ट टेंसेस में हम यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पे क्या है, गॉन का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन हमारा ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। राइट, अब देखिए यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है वो क्या है कि कब हमें हैज़ यूज़ करना है, कब हमें हैव यूज़ करना है। मैंने कहा आपको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज़ करना है। राइट, तो देखिए जब भी हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे यानी कि ही, शी, इट और नेम, जब भी ये सब्जेक्ट्स होंगे तो हम यूज़ करेंगे इसके साथ हैज़ का। जैसे ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, किसी का नेम हो मुकेश हैज़। राइट, ऐसे ही अगर मैं बात करूं हैव की, तो हैव किसके साथ यूज होगा, आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन्स, इनके साथ यूज होगा हैव का। जैसे आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, मुकेश एंड ऋषभ हैव। ठीक है, तो जब हम प्लूरल सब्जेक्ट्स की बात करेंगे या फिर आई, यू, वी, दे की बात करेंगे तो हम यूज करेंगे हैव का। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा हमारा उसके अकॉर्डिंग हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल के साथ इसे देखते हैं किस तरीके से बनेगा। देखिए पॉजिटिव में आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुका हूँ। शी हैज़ कुक्ड फूड, वो खाना बना चुकी है। ठीक है, वो खाना बना चुकी है। वी हैव वॉच्ड दैट मूवी, हम वो मूवी देख चुके हैं, हम वो मूवी देख चुके हैं। ही हैज़ लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख चुका है, वो इंग्लिश सीख चुका है। दे हैव सेलिब्रेटेड दिवाली, वे दिवाली सेलिब्रेट कर चुके हैं। ठीक है, दे हैव सेलिब्रेटेड दिवाली, वे दिवाली सेलिब्रेट कर चुके हैं। देखिए सब्जेक्ट आ रहा है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, जैसे यहाँ पे शी था तो हैज़ आ रहा है, यहाँ पे वी था तो हैव आ रहा है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ हैव आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। तो आई होप ये चीज़ यहाँ तक आपको क्लियर हुई होगी अच्छे से। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस को कि नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे किस तरीके से बनेंगे इसमें। देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही सेम हम हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे। राइट, हैज़ हैव के बाद हम यूज़ करते हैं नॉट। देखो सब्जेक्ट हैज़ नॉट या फिर हैव नॉट, हैज़ नॉट या फिर हैव नॉट।
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें भी सेम है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ है, तो हैज़ हमें पता है ही शी इट नेम के साथ हैज़, आई यू वी दे के साथ हैव, ठीक है। तो हैज़ नॉट एंड हैव नॉट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हैज़ नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है हैज़न्ट, ठीक है। एंड हैव नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है हैवंट, ठीक है। तो आप क्या है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स का यूज कर सकते हैं हैज़न्ट या फिर हैवंट। हैज़ नॉट हैव नॉट को ना यूज करके हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हैज़न्ट या फिर हैवंट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एग्जांपल के साथ समझते किस तरीके से होगा। जैसे आई हैवंट कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर ऐसे बोलूँ कि मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर चुका हूँ तो ये थोड़ा अजीब साउंड कर रहा है, ठीक है। ऐसे हम बोलते भी नहीं है, इसीलिए देखिए मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे आ है, ई है और ए है का साउंड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मतलब बनेगा, आई हैवंट कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की है, ठीक है, की है तो ई है का साउंड आ रहा है, मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की है, ठीक है। शी हैजंट कुक्ड फूड येट, उसने अभी तक खाना नहीं बनाया है। येट का मतलब क्या होता है, अभी तक, येट मतलब अभी तक। शी हैजंट, हैज नॉट है ये, हैजंट, शी हैजंट कुक्ड फूड येट, उसने अभी तक खाना नहीं बनाया है। वी हैवंट वॉच्ड दैट मूवी, हमने वो मूवी नहीं देखी है, हमने वो मूवी नहीं देखी है। ही हैजंट लर्नड इंग्लिश येट, ही हैजंट लर्नड इंग्लिश येट, उसने अभी तक इंग्लिश नहीं सीखी है, उसने अभी तक इंग्लिश नहीं सीखी है। दे हैवंट सेलिब्रेटेड दिवाली दिस ईयर, दिस ईयर मतलब क्या होता है, इस साल, ठीक है। दे हैवंट, दे हैव नॉट सेलिब्रेटेड दिवाली, उन्होंने दिवाली सेलिब्रेट नहीं की है, दिस ईयर इस साल, ठीक है। तो क्या मतलब बना, उन्होंने इस साल दिवाली सेलिब्रेट नहीं की है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा बनेगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ नॉट, हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो आई होप पॉजिटिव एंड नेगेटिव में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्या वाले इंटेरोगेटिव्स की तरफ। देखिए क्या वाले इंटेरोगेटिव्स में हमारा क्या होगा, जब हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव्स की, इंटेरोगेटिव्स क्या होते हैं, क्वेश्चंस, जहाँ पे हम क्वेश्चंस पूछते हैं किसी को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हैज़ और हैव जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हमारी स्टार्टिंग में आ जाएगी, इसके बाद हम सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगी और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, ठीक है, हैव यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, क्या आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, ठीक है, क्या आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। हैज शी कुक्ड फूड, क्या उसने खाना बना लिया है, क्या उसने खाना बना लिया है। हैव यू वॉच्ड दैट मूवी, क्या आपने वो मूवी देख ली है, ठीक है, क्या आपने वो मूवी देख ली है। हैज़ ही लर्नड इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश सीख चुका है या क्या उसने इंग्लिश सीख ली है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ही था ना, इसी के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में क्या आया, हैज़, यहाँ पे यू था, स्टार्टिंग में क्या आया, हैव, शी के साथ स्टार्टिंग में क्या आया, हैज़। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब्स लेंगे। हैव दे सेलिब्रेटेड दिवाली, ठीक है, हैव दे सेलिब्रेटेड दिवाली, क्या वे दिवाली मना चुके हैं, ठीक है, क्या वे दिवाली मना चुके हैं या फिर क्या उन्होंने दिवाली मना ली है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे यूज करेंगे, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर मैं इसी में बात करूं नेगेटिव इंटेरोगेटिव्स की, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव्स कैसे बनेंगे हमारे, देखिए या तो आप स्टार्टिंग में यूज करें हैवंट या फिर हैजंट, ठीक है, या तो आप स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज करें, देन वही सेम आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। या फिर आप हैज़ या हैव को ऐसे ही रहने दें, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का यूज़ करें, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोनों ही तरीके हमारे सही हैं, या तो आप स्टार्टिंग में ही कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज़ कर सकते हो, या फिर हैज़ हैव को आप ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
जैसे मैं बोलूँ कि आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की है, हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, क्या बनेगा, हैव यू नॉट, ठीक है, नॉट क्या है, सब्जेक्ट के बाद आएगा, हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, क्या आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की है। हैज शी नॉट कुक्ड फूड, क्या उसने खाना नहीं बनाया है। हैव यू नॉट वॉच्ड दैट मूवी, क्या आपने वो मूवी नहीं देखी है। हैज ही नॉट लर्न इंग्लिश, क्या उसने इंग्लिश नहीं सीखी है। हैव दे नॉट सेलिब्रेटेड दिवाली, क्या उन्होंने दिवाली सेलिब्रेट नहीं की है। ठीक है, तो ये क्या है, नेगेटिवली इंटेरोगेटिव्स हम पूछ रहे हैं, किसी से नेगेटिवली हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। क्लियर है। चलिए अब लास्ट हम पढ़ते हैं अपनी WH फैमिली की तरफ। WH फैमिली हमें पता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हुज, हुम, विच, राइट, ये सारी क्या होती है हमारी WH फैमिली। तो जब भी WH फैमिली से हम इंटेरोगेटिव्स बनाएंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, तो किस तरीके से बनेंगे, देखिए WH वर्ड हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा। ठीक है, जो भी WH वर्ड होगा वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, बाकी क्या वाला स्ट्रक्चर हमें सेम कॉपी करना होता है। सो WH वर्ड स्टार्टिंग में, देन हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो सिर्फ हमें WH वर्ड स्टार्टिंग में लगाना है, बाकी हमारा सेम रहेगा क्या वाला स्ट्रक्चर। देखिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा। फ्रॉम वेयर हैव यू डन योर ग्रेजुएशन, ठीक है, डू की थर्ड फॉर्म डन। फ्रॉम वेयर हैव यू डन योर ग्रेजुएशन, WH फैमिली आ गई सबसे पहले, फ्रॉम वेयर, देन हैव, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है तो यू के अकॉर्डिंगली हमने हैव लगाया है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से, तो आपने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की है। ठीक है, फ्रॉम वेयर हैव यू डन योर ग्रेजुएशन। वेयर हैव दे गॉन, वे कहाँ गए हैं, वे कहाँ गए हैं, वेयर हैव दे गॉन। व्हाट रॉन्ग हैव आई डन, मैंने क्या गलत किया है। ठीक है, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन, मैंने क्या गलत किया है। वाई हैज शी नॉट कुक्ड फूड येट, उसने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया है। येट मतलब अभी तक, ठीक है। वाई हैज शी था तो हैज आया, वाई हैज शी नॉट, अब ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा रहे हैं हम। वाई हैज शी नॉट कुक्ड फूड येट, उसने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया। वाई हैवंट यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क येट, आपने अभी तक अपना होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं किया है। वाई हैव यू नॉट, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, कंप्लीटेड योर होमवर्क येट, आपने अभी तक अपना होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं किया है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे बनेंगे WH फैमिली से इंटेरोगेटिव्स। ठीक है, सो इसी में नेगेटिव इंटेरोगेटिव्स भी हमने देख लिए किस तरीके से बनेंगे। सो अब आपको क्या करना है, वही अपना डेली एक्सरसाइज, सेम स्ट्रक्चर आपके सामने है, स्ट्रक्चर अपनी नोटबुक में कॉपी करें। ठीक है, देन आप उसको सेंटेंसेस बनाएं खुद से, 15, 20, 25, 30 जितने सेंटेंसेस आपसे बनते हैं आप बनाएं, प्रैक्टिस करें। बिल्कुल किसी से भी जब कॉन्वर्जेशन करते हैं वहाँ पे इसे एडअप करने की कोशिश करें, वहाँ पे लोगों से जब बात करते हो आप तब आप इसका यूज़ करना सीखें, राइट। चलिए, सो आई होप ये वीडियो बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए, आपने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कहाँ पे यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, राइट। चलिए, सो अगर बिल्कुल वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, कुछ नया आपने सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को स्पोकन इंग्लिश विद मोहित। थैंक यू।